जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, स्मार्टफोन से रिलेटेड है। और यकीन मानिए इस वीडियो में पिछले 4-5 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ और अपने वीडियोस पे भी लगातार काम चल रहा है। और ये एक्सपीरियंस के लिए हमने फ्लिपकार्ट के हायर अथॉरिटीज तक, मतलब जहां तक एक नॉर्मल यूजर पहुंच सकता था, ज्ञान थेरेपी नहीं। हमारे एक एग्जीक्यूटिव आपको 5 मिनट में कॉल करेंगे। करो, फिर कॉल करो। बेसिकली अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो आप लोग रिटर्न करोगे क्या? ऐसा कुछ ऑफिशियल है? नथिंग, कोई सब कुछ वैसा ही है। क्योंकि अगर मैं ज्ञान थेरेपी बन के बात करता फिर तो सारे के सारे मुझे फोन करके समझाते ना, जो मैं चाहता नहीं था। लेकिन एक चीज मैं जरूर चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए आप सब्सक्राइब करें ताकि हिम्मत बढ़े। कहानी शुरू होती है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। आप स्मार्टफोन बाय करते हैं और आपको ना रिप्लेसमेंट मिलता है, रिटर्न भी मिलता है चीजों पे। लेकिन स्मार्टफोन इतना बड़ा बिजनेस बना हुआ, पूरी की पूरी जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन ये जो सेल आती है ना, बीबीडी, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये सब स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा हाइप बनाते हैं। बिकते बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ध्यान से देखो, फ्लिपकार्ट पे अगर आप एक वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल ऑर्डर करते हो, यहाँ लिखा आता है 10 डेज रिप्लेसमेंट। आप एक टीवी ऑर्डर करते हो, यहाँ भी रिप्लेसमेंट लिखा आता है। अब एक एक प्रोडक्ट तो नहीं चेक कर सकता, सभी पे मोस्टली रिप्लेसमेंट मिलता है आपको, और रिटर्न भी कर सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को। लेकिन जब फोन की बात आती है तो यहाँ पे अब लिखा आता है 7 डेज सर्विस सेंटर रिटर्न। अब जैसे ये फ्लिपकार्ट पे हमने पोको M4 Pro ऑर्डर किया था, जैसे एक यहाँ पे दिखा रहा डिलीवर्ड। तो होता क्या है, इस पे अगर टैप करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ रिटर्न पॉलिसी वैलिड टिल टुमारो October 5। अब ये इतने सारे फोन शो कर रहा है ना फ्लिपकार्ट, यहाँ पे किसी फोन पे आप टैप कर लो, पहले ही कर लेते हैं। ये है ना डेस्कटॉप में क्या लिखा रहा है, 7 डेज सेलर रिप्लेसमेंट पॉलिसी / ब्रांड असिस्टेंट फॉर डिवाइस इश्यूज। और सेम टाइम पे फोन में, किसी फोन में अगर आप टैप करते हो, यहाँ नीचे जाते हो, यहाँ देखो क्या लिखा होगा, 7 डेज सर्विस सेंटर रिटर्न। यानी कि फोन की एप्लीकेशन पे अलग शो कर रहा है और वेबसाइट पे थोड़ा अलग तरीके से शो कर रहा है। और वेबसाइट पे अगर ये क्वेश्चन मार्क सिंबल पे टैप करते हैं, देखो यहाँ सेलर ऑफर्स रिप्लेसमेंट ओनली फॉर मिसिंग आइटम, या फिर प्रोडक्ट डैमेज ऑन डिलीवरी, या रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाए। इवन वैसे मैंने नेकबैंड पे भी नोटिस किया तो फ्लिपकार्ट पे लिखा हुआ कि भाई 7 डेज सर्विस सेंटर रिटर्न। बट एट द सेम टाइम मैंने एक और ऐसा नेकबैंड पे सर्च किया, यहाँ सेलर रिप्लेसमेंट लिखा है। तो थोड़ा आप ये खुद चेक कर लेना, लेकिन मोस्टली स्मार्टफोन पे बात कर रहा हूँ मैं। सीधी भाषा में सारी वारंटी कौन देगा? ब्रांड देगा, जो कि ब्रांड की गाइडलाइन के अंडर आता है। और सेम टाइम पे फोन की एप्लीकेशन में 7 डेज सर्विस सेंटर पे टैप करते हैं तो यहाँ पर वही सारी चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको दिखाया, अंदर वही लिखा हुआ है। बट सच्चाई क्या है, मोस्टली यूजर कभी भी इन क्वेश्चन मार्क पे नहीं पढ़ता। जैसे मैंने GT Plus पे आपको एक वीडियो दिया था, वहां पे बताया था कि किस तरीके से अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, वैसे तो मैंने फ्लिपकार्ट की सर्विस ये कंडीशन दिखाई थी कि कुछ भी ऑर्डर करते हो आप तो वो रिजेक्ट करने वाला सेलर चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो अंदर लिखा हुआ छुपा के। इस तरीके से इन्होंने कुछ चीजें निकाली। क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, फ्लिपकार्ट खुद ये सारे गलत काम कई बार नहीं करता, सेलर करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट क्योंकि फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है तो जिम्मेदारी सेलर की, फ्लिपकार्ट की हुई ना। लेकिन ये हमेशा नहीं होता था। फ्लिपकार्ट में पहले अगर आप कोई फोन ऑर्डर करते थे तो अगर उसमें सीरियस इशू है, ऐसे नहीं कि पसंद नहीं आया, अगर सच में टेक्निकल इशू है तो हम लोग रिटर्न रिप्लेसमेंट लेंगे। जैसे अमेजोन पे एक फोन हम लोग इस पे टैप कर लेते हैं रैंडम, अमेजोन पे लिखा हुआ 7 डेज रिप्लेसमेंट। देखो ध्यान से देखो, घुमा फिरा के वही है, फिजिकल डैमेज, डिफेक्टिव, रॉन्ग, मिसिंग आइटम, यही फ्लिपकार्ट ने कहा था। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है डिफेक्टिव। मान लो आपने फोन लिया, उसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू है, भाई इनको जरूरत है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट के लिए। तो अभी के डेट में अमेजोन तो सेफ है, आज है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कल को आई होप अमेजोन ऐसा ना करे। क्योंकि आप सोचो ना, धीरे धीरे आपके हक मारे जा रहे हैं। इतने बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ फ्लिपकार्ट की। मैंने एक बार कहा था एग्जाम्पल में, गांव में बैठा एक स्टूडेंट बुक मंगवा सकता है जो उसके गांव में नहीं मिलती। ओके, तो ये सारी जब स्टोरी हुई तो मैंने इस बीच में क्या किया, 3 तरीके अपनाए। पहला, हमने रिसेंटली जैसे आपको दिखाया पोको M4 Pro ऑर्डर किया था तो मैंने फ्लिपकार्ट को फोन किया। अभी सबके सब जितने फोन आपके प्लेटफॉर्म पे है ना, सभी के साथ यही लिखा आ रहा है कि 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। लेकिन सर्विस सेंटर ने कहा हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं, हम तो इसको अंडर नॉर्मल वारंटी जैसे मिलती है कि अगर कुछ फोन में प्रॉब्लम ठीक करके देंगे। लेकिन पहले फ्लिपकार्ट पे होता था ना, ऐसे कोई इशू आता है तो फ्लिपकार्ट बदल लेता था 1 हफ्ते के अंदर। फ्लिपकार्ट का क्या कहना था पता उस टाइम, कि अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी ब्रांड के साथ सबके साथ मिलके ये पॉलिसीज बनती है, हम इस बात की तह तक जाएंगे, आपकी कंप्लेन रेज करते हो। कंप्लेन भी रेज किया इन्होंने, उनकी स्टोरी भी थोड़ी घुमा फिरा रही थी। मैंने कहा सीनियर से बात करा दो। तो भाई देखो, सीनियर की कॉल मेरे पास आई थी क्योंकि पोको मैंने ऑर्डर किया था और मेरे नंबर पे ही आया था फोन उनका जब से डिलीवरी के टाइम पे, इसीलिए मेरे पास कॉल आया था। तो मैंने जो बात करी वो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि भैया मेरे साथ थे नहीं और मैं यहाँ स्टूडियो पे नहीं था। कंक्लूजन ये है
कि अगर शिपमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और आपने फ़ोन एक बार ले लिया ओपन बॉक्स डिलीवरी के थ्रू और आपका कहना ये है, आपने कमेंट कर दिया कि भाई प्रोडक्ट सही है ओपन बॉक्स डिलीवरी लेते टाइम, फिर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप अब सर्विस सेंटर ही जाओगे, वो आपको सर्विस नहीं देने वाले। तो फ्लिपकार्ट की कहानी अलग चल रही थी, इस बीच मैंने अलग अलग ब्रांड्स के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना शुरू कर दिया। टेक्स्ट में ये लिखा गया है 7 days सर्विस सेंटर रिटर्न। जैसे एक नॉर्मल वारंटी तो मिलती है, चाहे आप फ्लिपकार्ट से लो चाहे कहीं भी लो, तो वो तो जब यूजर जाएगा आपके पास वो तो आप ठीक करोगे। अगर उसमें सीरियस इशू है तो रिटर्न रिप्लेसमेंट जैसे पहले होता था, लाइक वो तो आप फॉलो करोगे। बट क्या फ्लिपकार्ट के लिए बस मुझे ये जानना है, कोई नया पॉलिसी तो नहीं आई है ना आपके पास? नहीं आएगी, रिप्लेसमेंट नहीं आएगी। रिप्लेसमेंट के लिए इसके रिकॉर्डिंग पे फ्लिपकार्ट ही आपको मदद करेगा। पहले भी हमारे पास सब कुछ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं था फ्लिपकार्ट की तरफ से, अमेजोन की तरफ से। हम सिर्फ रिपेयर करके देते थे, रिप्लेसमेंट चाहिए तो थर्ड पार्टी करता है। देखिए अभी आपको बताना चाहूंगा, आप सैमसंग से का प्रोडक्ट कहीं से भी परचेज करते हैं तो उसपे आपको जो वारंटी मिलती है 1 year की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आती है। आप कहीं से भी परचेज करें, फ्लिपकार्ट से ही नहीं किसी डीलर से भी परचेज करें, तो अगर आप उसके रिगार्डिंग सहायता चाहते हैं कोई भी सैमसंग के एंड से, तो आपको बताना चाहूंगा जब आप डिवाइस को परचेज करते हैं, नया डिवाइस होता है 14 days के अंदर अगर उसपे इश्यू आता है तो आप सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं। सर्विस सेंटर के इंजीनियर चेक करते हैं कि वो मेजर इशू है तो वो उसे वहाँ से रिप्लेस करा देते हैं। सर्विस सेंटर रिप्लेस कराता है उसे ऑफलाइन, ऑनलाइन, लोकल डीलर से या सैमसंग की ऑथराइज शॉप से। सबके लिए सेम रूल है, से भी परचेज करते हैं सैमसंग का, सेम रूल है सभी के लिए। यहाँ पे पहली बार कॉल किया, इसके पहले कॉल किया था? पहली बार। ईमेल आईडी कौन सा मॉडल का फोन है? मैडम ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, आप मुझे पहले मेरे काम का जानकारी दे। मुझे फोन का जानकारी चाहिए सर। अच्छा एक बात बताओ मैडम, अगर मान लो मैं एक कस्टमर हूँ, मैं फ्लिपकार्ट से मोटोरोला का फोन लेने जा रहा हूँ, राइट, लेकिन मुझे लेते समय ये इन्फॉर्मेशन दिखी कि 7 days सर्विस सेंटर रिटर्न। अब मेरे माइंड में आएगी मैं आपसे पहले जानकारी कंफर्म कर लूँ, मेरे पास मोटोरोला कोई फोन नहीं है, तो आप जानकारी नहीं दोगे? सर मुझे फोन का डिटेल चाहिए सर। आपको मोटोरोला के ये लो, आपको EMI नंबर चाहिए ना, दुनिया भर के फोन पड़े, लो लिखो 055। कोई भी मोटोरोला फोन रिटर्न नहीं होगा मोटोरोला कंपनी की तरफ से। रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन है। फोन में कुछ जेन्युइन इश्यू है या हार्डवेयर रिलेटेड इश्यू है, तब सर्विस सेंटर के तरफ से फोन को रिप्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट लिया जाए। तो सभी ब्रांड का ऑलमोस्ट, सैमसंग हो चाहे मोटोरोला हो चाहे एप्पल हो, उनका कहना यही था कि हम उसको वारंटी देंगे जैसे ऑफलाइन फोन से मिलता है। इवन समटाइम्स क्या होता है, कुछ ब्रांड 14 days देते हैं, कुछ ब्रांड 10 दिन की देते हैं कि अगर फोन के अंदर कोई सीरियस इशू है तो लोग रिप्लेस कर देते हैं। मतलब ये चीज सबके लिए इक्वल है और ये पहले से चला आ रहा है। उनका कहना यही सबके लिए, ऐसा फ्लिपकार्ट की हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, ना कोई अपडेट है, ना कोई सिस्टम शो कर रहा है। सोचा एक बार ऑफलाइन सर्विस सेंटर भी चले जाए, कि मैंने सोचा एक पे कंफर्म कर ले, बिकॉज हर जगह कॉल कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये वाला कंफर्मेशन भी कर देते हैं थोड़ा सा टाइम और देके। तो कंफर्म हो गया, नथिंग, कोई सब कुछ वैसे ही है। उन्होंने ये भी बोल दिया ओपनली कि अगर ऐसा कोई अपडेट आना होता तो हम अवेयर होते इस रिगार्डिंग। अभी हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है, हम अपने वाला रिप्लेसमेंट देंगे जो काफ़ी लंबे टाइम से चला है। तो अगर फ्लिपकार्ट से कोई ये वीडियो देख रहा है ना, तो आप तो पहले मिसलीड कर रहे हो 7 days रिटर्न लिख के। अब आप में से कई लोग सोचेंगे भाई ऐसे तो मतलब केस कर देना चाहिए, लेकिन देखो ना इनका दिमाग, जब उस पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद क्या लिखा आता है, इनकी पॉलिसी अंदर तो सही लिखी हुई है ना। आप 7 days रिटर्न वहां मेंशन कर रहे हो, अंदर घुस रहे हो कुछ और मिलेगा। हाइप बनवाना कि 48,000 का ऑफर के बाद मिलेगा आईफोन, उसके बाद कुछ ही मिनट बाद उसको 52, फिर 58 ऐसे बेचना। इन हाइप की वजह से क्या होता है, आदमी अपना बजट बढ़ा लेता है, पूरा का पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि सिर्फ फोन ही नहीं, हर कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ब्रेन वॉश करती है। वो आपके बुद्धि और विवेक पे है कि आपको कितना समझदारी दिखाना है। बट ये तो डायरेक्टली यहाँ पे मिसलीड कर रहा है फ्लिपकार्ट। पहले कुछ कहते हो, कुछ करते हो, फिर पॉलिसी बदल देते हो, बाहर कुछ लिख रहे हो, कह कुछ रहे हो, अंदर कुछ मेंशन है। तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर कोई फोन ऑनलाइन सस्ता मिल रहा हो तभी लो, नहीं तो अगर उसी रेट पे मिल रहा हो चुपचाप जाओ ऑफलाइन में फोन खरीदो, तभी खरीदो अगर सस्ता मिल रहा हो। देखो यहाँ मेरी कोई खुंदस नहीं है फ्लिपकार्ट से, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वह देखते हैं वीडियो कहाँ तक जाती है। सारे क्रिएटर मिलकर इस पर बात करते तो मजा ही आ जाए, मतलब, या फिर गवर्नमेंट कोई रूल बना दे, पता नहीं, देखते हैं। भाई बंद करो कैमरा।